गुड मॉर्निंग आप सभी को। स्वागत है आप सभी का सुबह 8 बजे के इस योगा सेशन में, जहां हम कोच चंचल के साथ योगा करने वाले हैं। सभी से रिक्वेस्ट होगी, प्लीज अपने कैमराज ऑन कर दीजिएगा ताकि चंचल मैम आप सभी को प्रॉपरली गाइड कर सके योगा करते समय। और अगर आप लोग के कोई भी क्वेश्चन हो, आप लोग सेशन के एंड में चंचल मैम से पूछ सकते हैं। चंचल मैम आप यहाँ से टेक ओवर कर सकते ओके। नमस्कार आप सभी को। चलिए आज का अभ्यास शुरू करते हैं। बैठ जाएंगे सभी लोग अपने अपने स्थान पर। कमर को पूर्ण रूप से सीधा करें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। लंबा गहरा श्वास भरेंगे। आंखें कोमलता से बंद। शुरू करें। शांति शांति शांति। दोनों हाथ जोड़ते हुए अपने ईष्ट देव, माता पिता, गुरुजनों को प्रणाम करें, उनका धन्यवाद करें। दोनों हथेलियों के बीच तेज प्रसरण। धीरे से दोनों हाथ आंखों पे लगाते हुए वापस आएंगे। चलिए अभ्यास को शुरू करते हैं। कमर को पूर्ण रूप से सीधा करें। दोनों हाथों को सामने की ओर लेकर आए। इंटरलॉक करेंगे। हथेलियों का मुख बाहर की ओर। पूर्ण रूप से खींचते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाइए। खींचिए अपने शरीर को पूरा ऊपर। थोड़ा सा और। पूरा खींचिए। चिन को उठाकर रखिए, चिन लॉक ना हो। फिर से श्वास भरिए और थोड़ा सा और ऊपर खींच दीजिए। धीरे से वापस। दोनों हाथों को उठाते हुए साइड में ले आएंगे। देखिए दोनों शोल्डर लेवल पर है या नहीं। यहीं से ही हाथों को रोटेट करना स्टार्ट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। हाथों को ढीला छोड़ देंगे। अच्छे से लंबे गहरे श्वास और प्रश्वास। चलिए अगले अभ्यास की तरफ यहीं से ही शुरू करेंगे। आप दोनों हाथों को पूर्ण रूप से खींचते हुए ऊपर लेकर जाएंगे। 1 हाथ छोड़। हाथों को श्वासों को छोड़ते हुए दोनों हाथ वापस। पुनः श्वास भरें। 2 3 4। श्वास भरते हुए लेकर आइए दोनों हाथों को ऊपर। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ वापस। पुनः श्वास भरिए। 6। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ वापस। अगेन इनहेल, एक्सेल डाउन, इनहेल अप,
exhale down, inhale up, exhale down, रिलैक्स, हाथों को ढीला छोड़ दीजिए, लंबे गहरे श्वास और प्रश्वास। चलिए, दोनों हाथों को जमीन पर रखें साइड में। श्वास भरते हुए गर्दन को पूर्ण रूप से ऊपर की तरफ ले जाइए। श्वास छोड़ते हुए चिन लॉक। सर्वाइकल की समस्या में चिन लॉक ना करें। श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर ले जाइए फिर से। श्वास छोड़ते हुए चिन लॉक। इनहेल अप। किसी के शोल्डर्स ना उठें बिल्कुल भी। श्वास छोड़ते हुए चिन लॉक। इनहेल अप। एक्सहेल डाउन। इनहेल अप, सेंटर, रिलैक्स। यहीं से ही एक्सहेल करते हुए राइट हैंड साइड ले जाइए नेक को। इनहेल सेंटर। श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ। इनहेल सेंटर। श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ। इनहेल सेंटर। एक्सहेल करते हुए दूसरी तरफ लेकर जाइए गर्दन को। इनहेल सेंटर। एक्सहेल अदर साइड। इनहेल सेंटर। एक्सहेल अदर साइड। इनहेल सेंटर, रिलैक्स। यहीं से ही नेक रोटेशन 5 बार एक साइड से, 5 बार दूसरी साइड से, ठीक है। लॉक कीजिए, क्लॉकवाइज घुमाएंगे नेक को। कंधों को बिल्कुल भी ना उठाएं। आंखों को खुला रखकर अभ्यास करें। 5 राउंड एक साइड से, 5 राउंड दूसरी साइड से। शरीर में किसी भी अंग को ना घुमाएं, सिर्फ और सिर्फ गर्दन, और बहुत धीरे। जितना तेज घुमाएंगे उतना तेज आपको लग भी सकती है। बहुत धीरे अभ्यास कीजिए। 5 राउंड दोनों साइड से कंप्लीट करिए। तेज घुमाने का कोई फायदा नहीं है। वेरी गुड। 5 राउंड कंप्लीट हो जाने पर खुद को रिलैक्स करें। अच्छे से डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। चलिए, यहीं से ही अगले अभ्यास की तरफ बढ़ते। दोनों हाथों को सामने की ओर ले आइए। दीवार से थोड़ा हटकर बैठ जाएंगे। क्या करना है, दोनों हाथों को जोड़ेंगे। राइट हैंड को लेकर जाइए पीछे की ओर और पूरा पीछे की तरफ देखिए, पूरा पीछे। फिर वापस आएंगे श्वास भरते हुए। फिर से दोबारा पीछे की ओर, दूसरी तरफ से पूरा पीछे। कमर के भाग से भी ट्विस्ट कीजिए। दोनों
हिप्स आपके एकदम जमीन पर रहेंगे, एक साइड पर बॉडी वेट मत कीजिएगा। साइड चेंज, साइड चेंज, खुलने दीजिए थोड़ा सा अपर बैक को, पूरा ट्विस्ट, साइड चेंज, पूरा पीछे लेकर जाइए हाथ को, पूरा पीछे और पीछे, पूरा पीछे ले जाइए, थोड़ा सा ट्विस्ट कीजिए। देखिए, यहाँ से पेल्विक से ट्विस्ट है, पूरा ट्विस्ट, यहाँ से पेल्विक से ट्विस्ट कीजिए। सिर्फ अपर बैक को करेंगे तो यहीं तक हाथ जाएगा, अगर पेल्विक को भी कर दिया तो और पीछे जाएगा। साइड चेंज, बैलेंस बनाए रखें, एक साइड से उठिए मत। साइड चेंज, लास्ट राउंड, रिलैक्स। लंबा गहरा श्वास और प्रश्वास टेस्ट कीजिए 2 मिनट का। अच्छे से इनहेल और एक्सहेल, हाथों को बिल्कुल रेस्ट दीजिए। जब तक हाथों को ढीला नहीं छोड़ेंगे तब तक उनको रेस्ट नहीं मिलेगा। चलिए अगले अभ्यास की तरफ। अगले अभ्यास में दोनों हाथों को उठाते हुए रख देंगे कोहनियों पर और प्रॉपरली ट्विस्ट करेंगे पीछे की साइड, होल्डिंग के साथ। साइड चेंज, साइड चेंज, साइड चेंज, साइड चेंज, पूरा ट्विस्ट। पेल्विक का जो एरिया है, नाभि वाला भाग, उसको भी खींचिए पीछे की तरफ। दोनों नितंबों पर बराबर वेट, एक साइड वेट मत कीजिएगा। साइड चेंज, साइड चेंज, लास्ट राउंड, साइड चेंज, रिलैक्स। चलिए हाथों को ढीला छोड़े, अच्छे से लंबे गहरे श्वास और प्रश्वास। फिर से दोनों हाथों को सामने की तरफ लेकर आइए, अंगूठों को उठाकर रखेंगे, उंगलियां टाइट, हाथों में कंधों के जितना गैप, कंधों के जितना गैप। साइड में लेकर जाएंगे, इनहेल सेंटर, श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ, इनहेल सेंटर, एक्सेल अदर साइड। चलिए स्पीड बढ़ाते हैं। 1, साइड चेंज, श्वास छोड़ते हुए साइड चेंज दूसरी तरफ, पुनः इनहेल और साइड साइड में जाते हुए एक्सेल, साइड चेंज। 5, 6, 7, 8, 20 राउंड्स हैं। 9, 10, कंटिन्यू। 11, 12, 13, 14, 15, 16, पूरा ट्विस्ट पेल्विक से। 17, 18, 19, 20, वेरी गुड, रिलैक्स। थोड़ा सा स्टार्टिंग में रहता है कि आप लोग क्या करते हैं, मतलब अभी नया नया है ना, तो आप यहाँ जाते हुए यहाँ रुक जाते हैं, रुकिए मत, श्वास भरा, श्वास छोड़ते हुए वापस,
श्वास भरा, श्वास छोड़ते हुए वापस, बस। ठीक है, जितना स्पीड में हो पाए 20 राउंड्स करने चाहिए। चलिए पैरों को खोल देंगे। दोनों हाथ कमर के पीछे, पैरों के पंजों को बाहर और अंदर की तरफ इस प्रकार से चलाएंगे। रिलैक्स कीजिए पैरों को, पिंडलियों को रिलैक्स कीजिए। आराम से कमर को लटका कर बैठिए। रिलैक्स अच्छे से नहीं करेंगे तो आगे का अभ्यास भी दिक्कत देता है। चलिए कमर को सीधा करेंगे, पैरों के बीच में कंधों से थोड़ा ज्यादा गैप। शुरू करेंगे अपोजिट टो टच करना। पेट में किसी भी प्रकार की ज्यादा परेशानी रहती हो तो ज्यादा आगे नहीं जाना है, पेल्विक ट्विस्ट नहीं करना है। बाकी सभी लोगों को प्रॉपरली पेल्विक ट्विस्ट करते हुए आगे की तरफ जाना है। चलिए स्टार्ट करें। उठाइए राइट हैंड ऊपर की ओर। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वेरी गुड, वेरी गुड। रिलैक्स। यहीं से ही चक्की चालन क्रिया शुरू करेंगे। 10 राउंड्स। कमर को सीधा रखें, दोनों हाथों को मिला लीजिए और स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब रिवर्स। फिर से दोनों हाथों को मिलाइए, स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। चलिए हिलाइए दोनों पैरों को, दोनों हाथ कमर के पीछे। हिला छोड़ दीजिए शरीर को कुछ देर के लिए। सिर्फ और सिर्फ डीप ब्रीथिंग। अगले अभ्यास के लिए अपनी एनर्जी को फिर से वापस भरिए अपने शरीर में। रेस्ट कीजिए बिल्कुल। चलिए मर्जरी आसन की ओर बढ़ते हैं। पैरों के बीच में कंधों के जितना गैप
जो लोग बिना नी जॉइंट के किसी समस्या के हैं, वो सभी लोग मर्जरी आसन में आराम से कैट एंड काउ पोज में इसका अभ्यास करें। बाकी सभी लोग मेरे साथ दोनों हाथों को आगे की तरफ लेकर आइए। पूरा गर्दन को बीच में लेकर जाने की कोशिश खींचने दीजिए, थोड़ा सा शरीर को खींचने दीजिए और गर्दन को बीच में लेकर आइए। आगे की तरफ हाथों को और खींचिए। श्वास भरते हुए पूर्ण रूप से गर्दन को ऊपर उठाइए, दोनों हाथ थाइस पर, चेस्ट आउट। फिर से श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ जाइए। पुनः गर्दन को थोड़ा सा आगे की तरफ और अपने हाथों को खींचिए। अगेन श्वास भरते हुए धीरे धीरे पीछे की तरफ। श्वास छोड़ते हुए फिर से आगे जाइए। इनहेल अप, पूरा पीछे। श्वास छोड़ते हुए फिर से आगे। इनहेल अप, पूरा उठाइए गर्दन को पूरा पीछे की तरफ। कंटिन्यू कीजिए इस अभ्यास को। जो लोग इस प्रकार से अभ्यास को कर रहे हैं, वो भी थोड़ा सा ध्यान रखें कि प्रॉपरली गर्दन बीच में आए और उसके बाद पूर्ण रूप से गर्दन ऊपर की ओर। अच्छे से। पूर्ण रूप से कीजिए अभ्यास को। प्रॉपरली इनहेल और एक्सहेल। पूरा ऊपर उठाइए गर्दन को और ऊपर और ऊपर देखिए। पैरों के बीच में कंधों के जितना गैप रहे। वेरी गुड। 1 मिनट और करिए इस अभ्यास को। बैक को रिलैक्स कीजिए अच्छे से। खुलने दीजिए बैक को और ऊपर जाइए भारत सर। वेरी गुड और ऊपर। चलिए रिलैक्स। जो लोग मर्जरी आसन में थे प्रॉपरली, वो लोग एक बार ये और अभ्यास कर लीजिए। बाकी लोग बैठे रहेंगे। जिनके नी जॉइंट में समस्या नहीं है, सिर्फ वही लोग इसका अभ्यास कर पाएंगे। पैरों के बीच में गैप ले लीजिए। बैठ जाइए ऐसे वज्रासन में, पैरों के बीच में गैप, आगे की तरफ लेट जाइए इस प्रकार से। बाकी सभी लोग अपने आप को रिलैक्स कीजिए। आएंगे धीरे धीरे वापस। चलिए अगले अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। यहीं से ही आप शुरू करेंगे। दोनों पैरों को मिला लीजिए। उठाइए दोनों हाथों को ऊपर की ओर।
कमर को पूर्ण रूप से सीधा करिए, जहां तक टच हो पाए बस वहीं तक ही टैप करके वापस 10 राउंड थोड़ा जल्दी से कंप्लीट करेंगे। श्वास छोड़िए, आगे की ओर। कमर और पेट से रिलेटेड समस्या हो तो अभ्यास को पूर्ण रूप से अवॉइड कीजिएगा। श्वास छोड़ते हुए फिर से आगे, पुनः श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर, पुनः श्वास भरते हुए ऊपर की ओर। अगेन एक्सेल करते हुए आगे, इनहेल अप, एक्सेल करते हुए फिर से आगे की ओर। 5 राउंड हो चुके हैं। इनहेल अप, पूरा खींचे खुद को ऊपर, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, पूरा खींचे खुद को ऊपर, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल करते हुए पकड़ लीजिए पैरों के अंगूठे को, कमर को धक्का देंगे आगे की ओर, ऊपर देखिए, वेरी गुड। पकड़ लीजिए पैरों को जहां तक पकड़ पाए, पैरों को आपस में मिलाए रखने की को पूरी कोशिश, जहां तक पैरों पर हाथ जा रहा हो वहीं से पकड़ लीजिए। खुद को धीरे धीरे और आगे लेकर आइए, उंगलियों को चलाते हुए थोड़ा सा और आगे लेकर जाइए। खींचिए खुद को जहां पर भी हैं आप, चाहे आपने घुटनों के आसपास पैर रखा हो तो थोड़ा सा धक्का दीजिए खुद को आगे, पूरा ऊपर देखिए, वेरी गुड। आएंगे वापस, चलिए पैरों के बीच में गैप, और सभी लोग लेट जाएंगे अपने अपने स्थान पर। लेट जाइए सभी लोग, पैरों को फोल्ड ही रखेंगे। नी में कोई इंजरी हो या फिर बिल्कुल भी घुटना ना मोड़ पाते हो किसी कारणवश, जैसे कि कोई सर्जरी हो या कुछ भी, तो ही अवॉइड करेंगे इस अभ्यास को। अन्यथा सभी लोग कोशिश जरूर करेंगे कि नी जॉइंट में दर्द भी रहता है तो भी हम एक बार उठाने की कोशिश करें। अगर तब भी लग रहा है कि हमें बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही है तो आप वापस आ सकते हैं। पैरों के बीच में कंधों के जितना गैप, जिनके नी जॉइंट बिल्कुल स्वस्थ है सिर्फ वही लोग एकदम एड़ियों को पास लेकर आएंगे अब, ठीक है। हथेलियों के पास ले आइए एड़ियों को। बाकी जिनके भी हल्का बहुत भी पेन रहता है वो सभी लोग थोड़ा सा दूरी पर रखेंगे, पैरों को थोड़ा सा हथेलियों से दूर। चलिए सभी लोग श्वास भरते हुए कमर को उठाएंगे ऊपर की ओर, जितना पॉसिबल हो उठाइए ऊपर, पूरा ऊपर उठाइए, होल्ड रखिए थोड़ी देर के लिए, होल्ड। श्वास छोड़ते हुए पुनः वापस, अगेन। श्वास भरते हुए फिर से ऊपर की तरफ लेकर जाइए कमर को, पूरा ऊपर,
श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस नी जॉइंट की समस्या में पैरों में दूरी बनाए रखेंगे। पुनः श्वास भरिए, लेकर जाइए कमर को ऊपर की ओर। श्वास छोड़ते हुए पुनः कमर नीचे। रिलैक्स, पैरों को खोल लीजिए। सिंगल लेग फोल्ड। काफी बार बताया है कि जब भी नी जॉइंट में पेन हो तो इस प्रकार से थाई से पकड़ेंगे पैर को उठाते हुए और अपनी तरफ खींचेंगे पैर को। और बाकी सभी लोग इस प्रकार से पकड़िए, होल्ड रखिए। सिंगल लेग फोल्ड। दूसरा पैर बिल्कुल सीधा। जो पैर सीधा है उसको पूर्ण रूप से सीधा रखिए और खींच कर रखिए। लेग चेंज। होल्ड रखिए। लेग चेंज। लास्ट राउंड। लेग चेंज। रिलैक्स। चलिए, यहीं से ही राइट लेग को उठाते हुए 90 डिग्री में ले आएंगे। दोनों हाथों को बिल्कुल जमीन से चिपका कर रखे। उठाइए पैर और राइट लेग को उठाते हुए सीधा 90 डिग्री में ले आइए। होल्ड रखेंगे। लेग चेंज। लेफ्ट लेग को उठाइए अब। लेग चेंज। रिलैक्स। लेग चेंज। रिलैक्स। पेट पर भी इस अभ्यास का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। चलिए, शुरू करते हैं। हैप्पी चाइल्ड पोज। दोनों पैरों को उठाइए ऊपर की ओर। अंगूठों को पकड़ लीजिए और हल्का हल्का
आपको इस प्रकार से हिलना है, इससे ज़्यादा नहीं। बहुत धीरे-धीरे रिलैक्स, पैरों को खोल लीजिए। 1 मिनट के लिए शवासन, पैरों को सीधा कर लीजिए। दोनों हाथ शरीर से कुछ दूरी पर, हथेली आसमान की ओर, आंखें पूर्ण रूप से बंद। एक मिनट तक अभ्यास में बने रहिए। आंखें बंद ही रहेंगी। उल्टे हाथ की करवट में आकर बैठ जाएंगे। उल्टे हाथ की करवट में आए और उसके बाद बैठ जाएं। आंखें बंद रखते ही अनुलोम विलोम का अभ्यास शुरू करेंगे। जितने भी लोग नए हैं उनको मैं सिखा दूंगी, बाकी सभी लोग आंखें बंद रखते हुए ही अनुलोम विलोम का अभ्यास शुरू करें। क्या करना है, अंगूठे के साथ वाले दोनों फिंगर्स को फोल्ड करें इस प्रकार से, राइट हैंड के। इस अंगूठे को रखिए नॉस्ट्रिल, अंगूठे के साथ वाले दोनों फिंगर्स, साथ वाले अंगूठे के साथ वाले दोनों। खुशिका मैम, अंगूठे के साथ वाले जो 2 उंगलियां हैं उनको। हाँ जी, ओके, चलिए लगाइए। अब उल्टे हाथ की तरफ से यानी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वासों को भरिए, श्वास भरिए। अब इस नॉस्ट्रिल को लॉक कर लीजिए उंगलियों से। अंगूठा हटाते हुए दूसरी तरफ से श्वासों को शरीर से बाहर निकालिए, इस तरफ से श्वासों को बाहर। सेम साइड से इनहेल कीजिए, पुनः सेम साइड से इनहेल, अंगूठा अंगूठे से बंद कीजिए नॉस्ट्रिल को, उंगलियों को हटाते हुए अब दूसरी तरफ से धीरे धीरे श्वासों को शरीर से बाहर निकालिए। श्वासों की आवाज आपके कानों तक ना पहुंचे। सेम साइड से श्वासों को भरिए, पूरा भरिए। लॉक करेंगे, अंगूठा हटाते हुए श्वासों को शरीर से बाहर निकालिए। सेम साइड से इनहेल, लॉक करेंगे नॉस्ट्रिल को, दूसरी तरफ से श्वासों को शरीर से बाहर निकालिए।
सेम साइड से इनहेल, दूसरी तरफ से एक्सहेल, पूरे 2 मिनट का अभ्यास और कर जाइए। आँखों को बंद रखिए, सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट का अभ्यास और। गर्दन को सीधा रखिए, कोहनी को चिपका कर रखिए शरीर से जिससे कि हाथ दुखे नहीं। कोहनी को शरीर से चिपका लीजिए। बहुत धीरे से इनहेल, धीरे से एक्सहेल। लास्ट 1 मिनट और। पूर्ण रूप से भरिए श्वासों को। धीरे धीरे श्वासों को भरना है। धीरे धीरे दूसरी तरफ से एक्सहेल। जितना लंबा और गहरा होगा श्वास उतना ही ये लाभकारी होगा अभ्यास। ठीक है, तो पूरी कोशिश कीजिए कि जितना धीरे और लंबा श्वास भर पाए। कीजिए श्वासों को, बस श्वासों की आवाज आपके कानों तक ना पहुंचे, इतना धीरे श्वास भरना है जितना धीरे भर पाए। आंखें बंद ही रखेंगे, हाथों को वापस ले आइए, आंखें बंद ही रहेंगी। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। लंबा गहरा श्वास भरते हुए धीरे से 3 बार ओम का उच्चारण, तत्पश्चात शांति पाठ शुरू करें। ओम। शांति, शांति, शांति। दोनों हाथ जोड़ते हुए अपने ईष्ट देव, माता पिता, गुरुजनों को प्रणाम करें, उनका धन्यवाद करें। दोनों हथेलियों के बीच से स्पर्शन, धीरे से दोनों हाथ आंखों पर लगाते हुए वापस आएंगे। धन्यवाद आप सभी का इतने अच्छे से अभ्यास को करने के लिए। थैंक यू सो मच। आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं और आप कुछ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। वैशाली मैम। शशि मैम आप बता सकते हैं।
आपका माइक अनम्यूट हो रहा है। नहीं हो पा रहा है, एक सेकंड। अब हुआ, अब हुआ। एक अब सेकंड, हो गया। अब हो गया है? हाँ, नमस्कार। हाँ। हाँ, हाँ, बहुत बहुत ज़्यादा ही, मतलब जिसको बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा अच्छा, वो हो रहा है। और एक मैं ये पूछ रही हूँ कि जैसे हमने अनुलोम-विलोम किया, उसके बाद में क्या हम वो कर सकते हैं कपालभाति? या हम पहले पहले कर लिया कपालभाति कीजिए। पहले कपालभाति कर लें क्या? हाँ, अभी कर सकते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा हमने किया नहीं है अभ्यास, ठीक है? अच्छा, 5 मिनट ही किया वैसे है, तो अभी कर सकते हाँ, हैं। पहले अच्छा, कपालभाति, जिसमें आपका ब्रीथिंग रेट हाई हो गया, ठीक है? हाँ, उसके बाद फिर धीरे-धीरे अपने आप को काम डाउन करना है, हाँ ठीक जी, है? प्राणायाम के अभ्यास से। फिर उसके बाद आता है आपका भ्रामरी, वो आंतरिक आपको लेके जाता है, इनर पीस देता है भ्रामरी। देन उसके बाद आप मेडिटेट करना स्टार्ट करते हैं। तो ये प्रोसेस होता है एक-एक करके। तो पहले हम कपालभाति करेंगे, फिर उसके बाद हम अनुलोम-विलोम, जैसे मैं 2 ही करना चाहूँगी तो ये हो जाएगा दोनों ना? हाँ जी, कपालभाति के बाद? हाँ जी मैम। ठीक है, जो बहुत 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 ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है, मतलब इतना बेनिफिट लग रहा है ना, कि बता नहीं सकते हैं कि किस लफ्ज़ों से बोलें। थैंक यू सो मच मैम। बस छोटे-छोटे आप बच्चे लोग, ज़्यादा अभ्यास कर रहे हैं प्राणायाम का, ये उसका ही असर है। आप सब बच्चे लोग बिल्कुल, इतना मेहनत कर रहे हैं हम लोगों के लिए, हद है एकदम। बस आपकी ब्लेसिंग्स भी रही हैं। थैंक यू सो मच मैम। सचमुच में आपको बहुत-बहुत परमात्मा की तरफ से आशीर्वाद है। थैंक यू सो मच मैम। एक सेकंड रुक जाइएगा कंचन मैम, एक ही मिनट, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूँ। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का इस इवेंट में ज्वाइन करने के लिए। आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे।